हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हमारी ये जो 5 मिनट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है वो हम लेके आ गए हैं। आज हम शास्त्रीय नृत्य की क्लास लेके आए हैं। ओके, और इसे हम आपको याद करा के जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हम याद करा के जाएंगे आपको, और हो सकता है कि 5-6 मिनट से ऊपर भी आपकी क्लास चली जाए। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिन्हें याद करना है। तो हम सबसे पहले सीधे आते हैं चैप्टर पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। और सीधे हम आते हैं चैप्टर पे। आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। एक ही वीडियो में आपको शास्त्रीय नृत्य सारे याद करा देंगे। चलिए देखते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। ओके, शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं। और शास्त्रीय नृत्य को दर्जा देती है संगीत नाटक अकादमी। ओके, संगीत नाटक अकादमी जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देती है। तो भारत में जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो हमने देखा भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सतरिया। सतरिया सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है जिसे कब जोड़ा गया है? नवंबर 2000 में जोड़ा गया है। याद रखिएगा, नवंबर 2000 में, सन 2000 में जोड़ा गया है। सतरिया नृत्य को सबसे नया है शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय एक बार और देख लीजिए, शास्त्रीय नृत्य कितने? 8 हैं भारत में। उन शास्त्रीय नृत्यों के नाम क्या हैं? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सतरिया। सतरिया सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। ये हमेशा पूछा जाता है कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। चलिए हम आ जाते हैं सीधे अपने शास्त्रीय नृत्यों पे। सबसे पहले हमारा आता है तमिलनाडु। भरतनाट्यम कैसे याद करेंगे? भरतनाडु लिख लीजिए। भरतनाडु, भरतनाडु बार बार बोलिए, भूलेंगे ही नहीं। भरतनाडु, भरतनाडु तो भरतनाट्यम आएगा, वहाँ तमिलनाडु आपको याद आ जाएगा। भरतनाडु, भरतनाडु ऐसे बोलेंगे तो याद आ जाएगा। इसका एक नाम और है दासी अट्टम। इसको दासी अट्टम भी कहते हैं। एक नाम इसका भरतनाट्यम का दासी अट्टम भी है। ये स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। भरतनाट्यम स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चलिए देखते हैं इसकी मुख्य कलाकार कौन है। रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह, ये तीनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम एक बार और देखते हैं। भरतनाडु, भरतनाडु बोलेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु, और इसका एक नाम और क्या है? दासी अट्टम। कलाकार कौन है? रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर कथकली आता है, केरल का कली, कथकली केरल की कली। ओके, केरल की कली ऐसे याद कर लीजिए। इसमें हम देखते हैं ये पुरुष प्रधान होता है। ओके, ये जो नृत्य था ये पुरुष प्रधान था, लेकिन आप सोच रहे होंगे इसमें महिलाओं के नाम क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे अब महिलाएं भी इसमें भाग लेने लगी हैं। चलिए इसमें देखते हैं रागिनी देवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीता गांगुली। ये दोनों नाम इन कलाकारों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रागिनी देवी और रीता गांगुली। और सदानंद कृष्णकुट्टी भी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कथकली हो गया, केरल का हो गया। इसमें जो है इसका हरा और लाल रंग प्रतीक है। हरा और लाल रंग प्रतीक है इस नृत्य का। हरा है अच्छाई का प्रतीक और लाल है बुराई का प्रतीक, याद रखिएगा। फिर देखते हैं मोहिनी अट्टम केरल, जिसमें भी अट्टम आ जाए केरल है। जिसमें भी अट्टम आ जाए केरल है। अभी कृष्णा अट्टम भी केरल का है, तो ये शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल का है, तो हम देखेंगे जिसमें भी अट्टम आ जाए केरल का। ये भी स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्रियों का नृत्य, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इसमें देखिए अब भारतीय अभिनेत्री हेमा मालिनी इस नृत्य को करने वाली है मुख्य कलाकार में, सॉरी, और एक वैजंती माला। ये दोनों नाम याद रखिएगा, हेमा मालिनी, वैजंती माला और सुनंदा नायर का। ये 3 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम केरल, जिसमें भी अट्टम आ जाए केरल, केरल अट्टम, केरल अट्टम। और कली केरल, कथकली भी केरल की है। ठीक है, फिर आते हैं कुचिपुड़ी पे। आंध्र प्रदेश की है। कच्ची पूड़ी कह सकते हैं, आधी पूड़ी या कच्ची, आधी पूड़ी कह सकते हैं। आधी यानी कि आंध्र प्रदेश और पूड़ी यानी कि कच्ची पूड़ी, याद रखिएगा। आधी पूड़ी याद रखिएगा। जैसे तमिलनाडु का हमने भरतनाट्यम का भरतनाडु याद रखा है, ऐसे कच्ची पूड़ी का हम आधी पूड़ी याद कर सकते हैं कि कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश। इनकी मुख्य कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और यामिनी रेड्डी। दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कच्ची पूड़ी का। कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। मुख्य कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और यामिनी रेड्डी। ओके, यामिनी रेड्डी, और जिसमें भी रेड्डी आ जाएगा सब इसी कच्चीपुड़ी की ही कलाकार हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको जो है कच्चीपुड़ी को थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहते हैं, आप नोट करिएगा। फिर अगला है ओडिसी नृत्य। ये उड़ीसा का है। ओडिसी जो है उड़ीसा के है। इसके मुख्य कलाकार हैं सोनल मानसिंह और संयुक्ता पाणिग्राह। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओडिसी ये शिव मंदिर में होता है। ओडिशा नृत्य जो है शिव मंदिर में होता है। फिर उसके बाद आता है मणिपुर। ये मणिपुर का है। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है इस नृत्य के लिए। इसमें जो है 3 झावेरी बहनें हैं, वो इस नृत्य की मुख्य कलाकार हैं। नयना, सुवर्णा और दर्शना। 3 बहनें हैं, नयना, सुवर्णा और दर्शना, ये तीनों हैं। इन्होंने ही ये इसकी मुख्य कलाकार हैं। ओके, फिर अगला हमारा आता है कथक, 7वां कथक। कथक कहाँ है? उत्तर प्रदेश का नृत्य है। इसको हम नटवरी नृत्य भी कहते हैं। ये 4 घराने इसमें हैं उत्तर प्रदेश में। जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना।
जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना। जयपुर घराने के मुख्य कलाकार हैं शोभा नारायण, और लखनऊ घराने के हैं लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। अभी हाल ही में बिरजू महाराज की मृत्यु हुई है। और बनारस घराने की हैं सितारा देवी। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है लखनऊ घराना और बनारस घराना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और फिर आगे देखते हैं रायगढ़, कार्तिक राम और रामलाल। फिर लास्ट में हमारा आता है सतरिया। सबसे नया जुड़ने वाला शास्त्रीय नृत्य है, असम का है सतरिया। इसके मुख्य कलाकार हैं रामकृष्णन और कृष्णाश्री। रामकृष्णन और कृष्णाश्री सबसे नवीनतम जुड़ने वाला है। ये शंकर जो है शंकर देव के नकिया नाट पर आधारित है। सतरिया नृत्य शंकर देव के नकिया अंकिया नाट पर आधारित है। चलिए हम एक बार और देखते हैं, बस जल्दी से आपको याद करा देते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम ऐसे याद करिएगा। ओके, तो इसको दासियाट्टम भी कहते हैं। रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह इसके मुख्य कलाकार हैं। अगर कलाकार नहीं भी याद हो रहा है तो बाद में याद करिएगा, लेकिन ये जो है भरतनाट्यम ये जरूर याद रखिएगा, ऐसे ही पूछ लेता है एग्जाम में। तो भरतनाट्यम यानी कि तमिलनाडु भरतनाट्यम, तमिलनाडु भरतनाट्यम। फिर उसके बाद आता है केरल की कली, कथकली, केरल की कली। केरल की कली 4 बार बोलेंगे तो आपको यही समझ में ही आएगा कि केरल की कली, क्योंकि दूसरा आपके तब उसमें नहीं आएगा। केरल की कली, कथकली, केरल की कली, कथकली, तो ऐसे कथकली केरल, कथकली केरल। ओके, इसकी कौन कौन से हैं मुख्य कलाकार? रागिनी देवी और रीता गांगुली। इसका क्या हरा और लाल प्रतीक है, हरा अच्छाई का और लाल बुराई का प्रतीक है। ये पुरुष प्रधान था, लेकिन बाद में इसमें स्त्रियां भी सम्मिलित हो गई। भरतनाट्यम जो है स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्रियां करती हैं। फिर आता है मोहिनी अट्टम, जिसमें भी अट्टम आ जाए केरल, अट्टम केरल, अट्टम केरल याद रखेगा, जिसमें भी अट्टम आ जाए वो केरल है, यानी कि अट्टम केरल। इसकी मुख्य कलाकार हैं हेमा मालिनी और वैजंती माला, सुनंदा नायर। 3 का याद रखेगा, हेमा मालिनी, वैजंती नायर और सुनंदा नायर। फिर उसके बाद हमारा आता है कचिपुड़ी, आधिपुड़ी। ओके, आंध्र प्रदेश यानी कि आधिपुड़ी, आंध्र प्रदेश कचिपुड़ी। इसकी मुख्य कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और यामिनी रेड्डी। ओके, इतना ही याद रखिएगा कचिपुड़ी। और इसके 2 नाम और कौन कौन से हैं? थाल नृत्य और मटका नृत्य। थाल नृत्य और मटका नृत्य। फिर ओडिसी, ओडिशा का है, इसकी मुख्य हैं सोनल मानसिंह और संयुक्ता पाणिग्रह। ये मंदिर में किया जाता है, शिव मंदिर में ये नृत्य किया जाता है। फिर मणिपुर, मणिपुरी नृत्य, मणिपुर का है रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ही सही। अगर पूछा जाए कि किस नृत्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है तो मणिपुर का। यहाँ की झावेरी महरें करती हैं नयना, सुवर्णा और दर्शना। फिर देखते हैं लखनऊ, 4 घराने, जयपुर घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना। जयपुर घराने से हैं शोभा नारायण, लखनऊ से हैं लच्छू और बिरजू महाराज, और बनारस से सितारा देवी, रायगढ़ से कार्तिक राम और पंडित रामलाल। ये जो है आपका लखनऊ बनारस घराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कथक को नटवरी नृत्य भी कहते हैं। ओके, ये याद रखिएगा कथक को। इसमें क्या होता है कि पैर मुड़ते नहीं है, घुटने मुड़ते नहीं है। फिर अंतिम नृत्य हमारा सतरिया है। ये जो है शंकर देव के अंकिया नाट पर आधारित है, सबसे नवीनतम है। नवंबर 2000 में इसे शामिल किया गया है। किसके द्वारा? संगीत कला अकादमी के द्वारा। ओके, संगीत कला अकादमी के द्वारा इसे शामिल किया गया है, रामकृष्ण और कृष्णाश्री के द्वारा। चलिए एक बार हम सिर्फ शास्त्रीय नृत्यों को देख लेते हैं। पहला नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। केरल की कली, कथकली केरल की है। अट्टम केरल, मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। आधिपुड़ी आंध्र प्रदेश, जो केरल कचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की। ओडिशा तो ओडिसी जान ही जाएंगे, मणिपुर मणिपुरी जान ही जाएंगे, कथक तो आप जानते ही होंगे उत्तर प्रदेश का है। फिर सतरिया नया जुड़ा है, असम का है। ओके, तो हमने ये सारे नृत्यों को देख लिया। आई होप आपको याद हो गया होगा, आप रिविजन करिएगा। ओके, तो ये 8 मिनट की हो गई। अगर आप 2 मिनट का और समय दें तो हम आपको शास्त्रीय भाषाएं भी 2 मिनट में तैयार करा देंगे, बस 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सीधे हम शास्त्रीय भाषाओं पे भी आ जाते हैं। चलिए अब हम सीधे शास्त्रीय भाषाओं पे आ जाते हैं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 6 हैं, याद रखिएगा। शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। एक ट्रिक आप याद रखिएगा, 30 तो कमाओ, 30 तो कमाओ शास्त्री जी। 30 से ता से तमिल, सा से संस्कृत, ता से तेलुगु, का से कन्नड़, मा से मलयालम, ओ से उड़िया। याद रखिएगा 30 तो कमाओ, इतना याद रखिएगा। ट्रिक है आपका 30 तो कमाओ। इसमें आपके 6 शास्त्रीय नृत्य आ जाएंगे। ता से तमिल, सा से संस्कृत, ता से तेलुगु, का से कन्नड़ और मा से मलयालम और ओ से उड़िया। तो 30 तो कमाओ याद रखिएगा। चलिए देखते हैं शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत की। देखिए, तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? 2004 में मिला। संस्कृत को कब मिला? 2005 में मिला। तेलुगु को 2008 में मिला। कन्नड़ को मिला 2008 में। मलयालम को मिला 2013 में और उड़िया को मिला 2014 में। तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की भाषा है, कन्नड़ है कर्नाटक की, और जो मलयालम है ये केरल की भाषा है, याद रखिएगा। तेलुगु आंध्र प्रदेश, कन्नड़ जो है केरल की है, और मलयालम जो है तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की है, कन्नड़ जो है कर्नाटक की है, मलयालम जो है केरल की ये भाषा है। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। 30 तो कमाओ, 30 तो कमाओ। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ओके, तो 30 तो कमाओ हमने देखा। 30 तो कमाओ ता से याद रखिएगा। ता से तमिल,
सा से संस्कृत, ता से तेलुगु, का से कन्नड़, मा से मलयालम, ओ से उड़िया। ये आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछी जाती हैं एग्जाम में कि कब दर्जा मिला। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। आपको सीक्वेंस से, इससे स्ट्रिक्ट से आपको सीक्वेंस में याद हो जाएगा। ओके, और सीक्वेंस से ही जरूरी है क्योंकि आपके ईयर ना दिक्कत हो। 2004, 5, 8, 13, 14, 4, 5, 8, 13, 14 ऐसे याद कर लेगा। 4, 5, 8, 13, 14, 4, 5, 8, 13, 14, 4, 5, 8, 13, 14, जिससे आपको ये ट्रिक के हिसाब से पता चल जाएगा। 30 तो कमाओ, मतलब तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ओके, तो ये आपकी शास्त्रीय भाषाएं भी हो गई, हमने शास्त्रीय नृत्य भी देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाते रहेगा, याद करते रहेगा। और हमारी टेलीग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको सभी हमारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर अगली क्लास में हम ऐसे ही कोई अच्छा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जो आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, और उस पर हम चर्चा करेंगे 5-6 मिनट में। आज थोड़ा सा ज़्यादा समय होगा क्योंकि 2 टॉपिक हो गए थे, लेकिन बड़ा भी था। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।